तो कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और जोरदार तरीके से पढ़ाई को कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो क्लास होने वाली है वो 3D क्लास को हम और मूव फॉरवर्ड करने वाले हैं, जहां पे हम 3D के बारे में सेक्शन फॉर्मूला समझेंगे। मतलब अगर 3 डायमेंशन है तो उसका सेक्शन फॉर्मूला कैसे होगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे और उसी के साथ साथ इस चैप्टर को भी आज ही की क्लास में हम लोग खत्म कर देंगे, दैट इज द एंड कर देंगे। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है 3D। यहाँ जो क्लास 11th में वो सिर्फ इंट्रोडक्शन है। इसका जो मेन पार्ट है वो क्लास 12th में आपको मिलता है। तो यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन दे दिया गया, इंट्रोड्यूस हो जाए कि हाँ 3D क्या होता है। अब क्लास 12th में उससे रिलेटेड और डीप में हम जाएंगे और 3D से रिलेटेड क्वेश्चन को समझेंगे और चीजों को रिलेट करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं जोरदार तरीके से। होप सो कि आप सारे लोगों ने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया होगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर रहे होंगे और बता भी रहे होंगे कि बहुत ही अच्छा क्लासेस चल रही है। अगर आपको लगता है तो ये बता रहे होंगे कि अच्छी क्लासेस चल रही हैं और काफी सारी रेगुलर बेसिस पे आ रही वीडियो। ये नहीं कि कभी आई कभी नहीं आई, रेगुलर बेसिस पे अल्टरनेट डेज पे 9th 11th और अल्टरनेट डेज पे 10th 12th की वीडियोस आ रही है। तो जो बच्चे जिस भी क्लास के हैं वीडियोस को देखें, अपने चीजों को रिवाइज करते हुए चलें और सीखते हुए चलें। होप सो कि आपका बोर्ड का रिजल्ट या जिस भी क्लास में है आप उस क्लास का रिजल्ट बहुत ही प्यारा आएगा अगर रेगुलर बेसिस पे आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो। और हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से हमारे सारे बच्चों का हमारे चैनल एज पाठशाला पे स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। अब आज की क्लास में जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है सेक्शन फॉर्मूला। हाँ, वही सेक्शन फॉर्मूला जो कि क्लास 10th में आपने पढ़ा था लेकिन 2D के लिए। अब वही चीज को हमको किस में लाना है, 3D में लाना है। क्या कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला? कि हमारे पास मान लीजिए दो पॉइंट है और उनको ज्वाइन कर दिए एक लाइन। ए है x1 y1 और z1 और एक पॉइंट है x2 y2 और z2। आपने को भैया हमारे पास दो पॉइंट्स है ए बी जिनके कोऑर्डिनेट्स दिए x1 y1 z1 और x2 y2 z2। और मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक पॉइंट है p x y z जो कि इनको m1 और m2 रेशियो में डिवाइड करना है। किस रेशियो में डिवाइड करा है? m1 और m2 रेशियो में डिवाइड करा। कौन? ये पॉइंट p क्या कर रहा है? इनको डिवाइड कर रहा है। तो ये जो डिवीजन होता है ये दो तरीके से होता है, एक होता है इंटरनली और दूसरा होता है एक्सटर्नली। तो अभी ये डिवीजन कैसे हो रहा है? तो इंटरनली हो रहा है। अभी कैसा हो रहा है? तो इंटरनली। हम इंटरनली की बात करते हैं। आपने कहा कि भैया अगर हम बात करें, कहा कि 10th की बात कर रहे हैं, तो 10th में भैया आपने बताया था, याद जिसको याद नहीं होगा वो जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को उठा के देख लेगा क्लास 10th के। तो हमने बताया था वहां पे 12 21 12 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 12 21 12 12 21 12 12 21 12 ये बताया था भैया। हाँ हाँ एकदम बताया था। ये एक्स का कोऑर्डिनेट था। वाई का कोऑर्डिनेट भैया आपने उसमें भी यही बताया था। क्या? 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 यही बताया था वाई के लिए भी आपने कहा हाँ बिल्कुल बताया था। लेकिन भैया ये जो जेड आया है वो क्या करेगा? भाई आपने इसको दो लड्डू दिया, इसको भी दो लड्डू दिया, इसी का भाई है जेड, तो ये एक लड्डू क्यों लेगा भाई? दो लड्डू ये भी तो लेगा। आपने कहा हाँ हाँ भैया बात तो सही है। तो दो लड्डू ये भी लेगा। तो दो लड्डू कौन सा? 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 12 21 12 12 21 12 दो इसको दिया, दो इसको दिया, तो दो इसको भी देंगे। मतलब सेम फॉर्मूला बनेगा किसके लिए? इसके लिए। लेकिन अगर लाइन एक्सटर्नली है तो एक्सटर्नल पॉइंट पहले समझिए। मान लीजिए हमारे पास ये ए बी है, ये ए बी है, कोऑर्डिनेट्स नहीं लिख रहे हैं। तो एक कोई बाहरी पॉइंट होगा बाहर से, तो ये मान लीजिए ये कोई पॉइंट हुआ, ये पॉइंट पी जो है वो इनको डिवाइड कर। आपने ये तो बाहर, ये कैसे डिवाइड कर? डिवाइड मतलब होता है पार्ट, कि ये पी से कितने डिस्टेंस पे है ये सारे। तो बी से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी और ए से ये जो पार्ट होगा पी तक, इसको कहते हैं डिवीजन। डिवीजन मतलब ये नहीं कि काट के लेके चला गया, ना काट के लेके नहीं जाता, इस तरीके से होता है। तो आपने भैया हमने कहा ए से पी जो है वो m1 है और बी से पी जो है वो m2 है।
ए से पी जो है वो m1 है और बी से पी कितना है m2 है, रेशियो है, इनके पार्ट्स का रेशियो है, इनके डिस्टेंस का रेशियो है, इनके लेंथ का क्या है रेशियो है। तो इस केस में क्या होगा, तो आपने कहा इस केस में अगर हम 2D में चले, जो कि क्लास 10th में पढ़ाया था, तो क्लास 10th में भी आपने क्या बताया था भैया, वही बताया था 12 21 12। तो 12 21 12 का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, वो हर जगह लगता है। 12 21 12 का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, हर जगह लगता है। बट यहां पे जो प्लस था वो अब माइनस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो आपने कहा अच्छा ये अंतर है दोनों में, मैंने कहा हाँ बच्चा यही अंतर है दोनों में। पहले लिख लीजिए पूरा, है ना, पहले क्या कर लीजिए, लिख लीजिए और फिर देख लीजिएगा कि इंटरनल बोला या एक्सटर्नल बोला। 12 21 12 लिख लिया, अब इंटरनल बोला तो प्लस और एक्सटर्नल बोला तो माइनस। होप्स हो की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी एकदम प्यारे तरीके से। अब जैसे क्लास 10 तो हम क्वेश्चन करते थे कि कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, बताइए पी का बता दीजिए रेशियो अगर दिया हुआ है तो, अगर पी का दिया है तो बताइए रेशियो कैसे फाइंड करें, एकदम सेम वही कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को ना करके हम कुछ एक दो अलग टाइप के क्वेश्चन को करते हैं, जैसे कि कोलिनियर हमको प्रूफ करना है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, या फिर वाई जेड प्लेन पे कोई वाई जेड जो प्लेन है वो क्या करिए इन पॉइंट्स को डिवाइड करिए, तो बताइए कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे। तो उसको समझते हैं और देखते हैं चीजों को। चलिए तो अब हमारे हाथ में क्या है, बुक है, और इसमें क्वेश्चन दिया है कि प्रूव दैट दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। मतलब अभी जो हम डिस्टेंस फॉर्मूले से लास्ट क्लास में किए थे उससे नहीं करना है, हमको किससे करना है, सेक्शन फॉर्मूले से करना है। पॉइंट दिया है -4,6,10, फिर पॉइंट दिया है 2,4,6, और एक पॉइंट दिया है सी 14,0, और हमको चेक करना है कि ये कोलिनियर है, क्या है, कोलिनियर है। किसका चेक यूज करके, तो सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके। आपने कहा कि भैया देखिए अगर बात की जाए, अगर ये कोलिनियर है दैट मीन्स कि तीनों लाइन लाइज करेंगे। और मान लेते हैं, हम मान रहे हैं भाई, देखिए मान रहे हैं, मानने में कोई भी कमी नहीं होती है, ठीक है। तो मान ले रहे हैं कि तीनों पॉइंट एक लाइन पे लाई करेंगे, तो ए बी और ऐसा कहीं सी था। अब मान लिया कि ये कोई पॉइंट पी है, ये कोई क्या है, पॉइंट पी है, जो कि इनको डिवाइड कर रहा है किसमें, k:1 के रेशियो में। तो आपने को ये ए का कोऑर्डिनेट है -4,6,10, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो मान लेते हैं 2,4,6, ये मान लीजिए ऐसा कुछ है। आपने कहा ये जो पॉइंट पी है वो ए और बी को k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। आपने कहा ठीक है, तो पी का कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, एक्स वाई जेड क्या आएंगे, तो आपने ये तो अभी पढ़ा है अपने, जो x होगा दैट विल बी इक्वल टू k इंटू 2k प्लस 2k इंटू -4, तो प्लस का -4 हो जाएगा और अपॉन में k+1 हो जाएगा। आपने कहा ठीक है भैया एकदम बात सही। अब कौन से पॉइंट, तो y के अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो y क्या हो जाएगा, तो 4k 1 इंटू 6 तो 6 और k+1 हो जाएगा। और सेम एज इट इज जेड का कोऑर्डिनेट, तो k इंटू 6 k 1 इंटू 10 तो +10 और k+1 हो गया। आपने कहा ठीक है। आपने कहा ये जो पॉइंट है ये इसी लाइन पे लाई कर रहे हैं, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, एज्यूम दैट कि ये जो है वो सी को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। भाई अगर सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं तो सेटिस्फाई करेंगे, और मान लेते हैं कि जो ये कोऑर्डिनेट्स है वो सी के ही है, क्या है, सी के ही मान लेते हैं कि कोऑर्डिनेट्स है। तो अगर ये सी के कोऑर्डिनेट्स होगा, तो अगर आपने यहां से किसी भी एक वाले से के की वैल्यू को फाइंड कर लिया, तो बाकी दो को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। समझिए बात को, अभी देखिए मान लेते हैं जो सी है, सी मान नहीं रहे, दिया हुआ है 14 0 और -2 दिया हुआ है। आपने कहा कि भैया चेक कीजिए, तो लेट किया कि वो सी के अगर कोऑर्डिनेट्स है तो तीनों में से कोई एक कोऑर्डिनेट को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो हम मान लेते हैं वाई को सेटिस्फाई करें, क्यों सेटिस्फाई वाई को ले रहे हैं, क्योंकि 0 है, सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो। तो आपने कहा कि भैया जो y हो 0 की इक्वल है, और यहाँ पे y किसकी इक्वल है, तो 4k+6 अपॉन k+1 इज इक्वल टू 0। k+1 उससे मल्टीप्लाई हो तो आपने को 4k+6 जो है 0 के इक्वल हो गए। तो 4k किसके इक्वल, -6 के, तो k की वैल्यू तो आपने को -3/2 है। माइनस साइन क्या शो कर रहा है, तो माइनस साइन शो कर रहा है कि ये एक्सटर्नल डिवीजन है। याद रखिएगा जब भी रेशियो नेगेटिव आएगा, जब भी रेशियो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो ये बताता है कि वो एक्सटर्नल डिवीजन है, क्या है, एक्सटर्नल डिवीजन। और देखिए सी कहां पे है, कहीं बाहर पे रखा हुआ है, भाई ए भी है तो सी कहीं बाहर रखा हुआ है। आपने कहा ठीक है चलिए भैया, अब अगर k -3/2 है तो हमको चेक कैसे करना होगा कि ये कोलिनियर है। तो हमने एक
को रखा, के की वैल्यू फाइंड की। अब जब इस के की वैल्यू को एक्स और वाई में पुट, एक्स और जेड में पुट करेंगे तो सेम रिजल्ट आना चाहिए। सेम रिजल्ट आ गए तो पॉइंट्स कोलिनियर है, और सेम रिजल्ट नहीं है तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। तो आपने कहा चलिए के की वैल्यू पुट की, तो एक्स में अगर के की वैल्यू पुट किया तो क्या मिला, 2 इंटू -3/2 -4 अपॉन -3/2 +1। आपने कहा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, -3 -4 -7 हो गया, और नीचे -3 + 2/2। 2 कहां चला जाएगा ऊपर, तो -7 × 2 -14, और -3 + 1 -3 + 1 माइनस 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 कैंसिल, क्या हो गया 40। आपने कभी जो x का यहाँ कोऑर्डिनेट है वही x का कोऑर्डिनेट इस कंडीशन को रखने पे आ रहा है, दैट मींस कि काम कुछ बन रहा है। अब अगर z भी आ गया तो हम मान लेंगे कि बस पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर, क्यों, क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब अगर z की बात करें तो z को यहां देख लेते हैं, z क्या है भाई, 6k + 10, तो 6 इंटू -3/2 + 10 अपॉन k + 1, तो -3/2 + 1। आपने कभी एक 2 से इसको निपटाया 3 टाइम्स में, 3 -3 -9 + 10, और नीचे क्या आ जाएगा, तो -3 + 2/2। आपने कहा यहां हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा -1/2, 2 ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा, तो -2। आपने कभी देखिए z का कोऑर्डिनेट हमारे अकॉर्डिंग -2 आया और दिया भी क्या है, -2 है। दैट मींस कि ऑल द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और हेंस प्रूव्ड हो गए। ये तरीका होता है सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके, सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके प्रूविंग करने का। अब देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं और आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं, और 3D को भी कंप्लीट करेंगे इस क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो, रेशियो फाइंड करना है इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 4, 8, 10 एंड 6, 10, -8 को डिवाइड कर रहा है किसमें, डिवाइडेड बाय वाई जेड प्लेन। देखिए ये तो लाइन बन गया है। फाइंड फाइंड the ratio in which this point divided by yz plane, find plane, find plane, find plane। बहुत बढ़िया, राइट बन गया। तो आपने कहा कि भैया हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक कोऑर्डिनेट को मान लिया a और दूसरे कोऑर्डिनेट को मान लिया b। ये जो लाइन ज्वाइन कर रहा है इनको, इसको कौन डिवाइड कर रहा है, तो वाई जेड प्लेन डिवाइड कर रहा है, वाई जेड प्लेन डिवाइड कर रहा है। तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा वो बताना है। तो आपने वही k:1 का रेशियो ले लेते हैं। देखिए जब भी रेशियो फाइंड करने के लिए होता है तो क्लास 10th का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि k:1 लीजिए, सबसे बेस्ट मेथड है। mn लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वहां पे दो अननोन, तो दो इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। यहां सिर्फ एक ही अननोन है k, बस काम बन जाएगा। चलिए देखते हैं। तो आपने को ये, इसको हम मान लेते हैं x1, इसको मानते हैं y1, इसको z1, इसको x2, इसको y2 और इसको z2। अब अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पे क्या होगा, तो आपने को ये x y z होंगे। तो x की बात करें तो x किसके इक्वल होगा, k इंटू 6k + 4 अपॉन k + 1 होगा। उसके बाद y की बात करते हैं, y क्या होगा, तो आपने कहा y जो होगा 10y 10k + 8 डिवाइडेड बाई k + 1 होगा। अब अगर z की बात करें तो k इंटू -8 -8k 1 इंटू 10, तो +10 अपॉन k + 1 होगा। आपने कहा ठीक है भैया, ये बात तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आ गई चीज। अब लेकिन ये जो वाई जेड प्लेन कहा भैया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बहुत तो समझिए। तो वाई जेड प्लेन का मतलब क्या होता है कि वाई एक्सिस होगी और जेड एक्सिस होगी। याद कीजिए मैंने क्या बताया था जब स्टार्टिंग में ही, ये कुछ होगा एक्स, ये होगा वाई और ये होगा जेड। तो वाई जेड प्लेन क्या होगा, ये पार्ट होगा। तो आपने कहा इसका मतलब यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट होगा, z का कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन x का कोऑर्डिनेट होगा ही नहीं। मतलब x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। तो आपने कोई, ओ अब बात समझ में आई, दैट मींस कि x क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल। अगर x 0 के इक्वल है तो आपने 6k + 4 अपॉन k + 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 0। ये इधर गया मल्टीप्लाई होने, तो 6k + 4 किसके इक्वल, 0। तो 6k किसके इक्वल हो गया, -4k। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2/3। k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2/3। आपने कोई k माइनस आ रहा है, हाँ भैया क्यों, क्योंकि ये कैसा डिवीजन है, तो एक्सटर्नल डिवीजन है। कैसा डिवीजन है, एक्सटर्नल डिवीजन है। होप सो कि आपको बात समझ में आई होगी, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, और 3D जो चैप्टर है जिसका इंट्रोडक्शन हमने क्लास 11th में किया वो भी एकदम क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ हमारा 3D लेक्चर भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखेंगे कि नए क्लास में कौन सा नए चैप्टर को हम लोग लेके आते हैं। तब तक हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। जो भी शॉर्ट्स वीडियो पढ़े वहां से कॉन्सेप्ट को सीखना है, मल्टीप्लीकेशन जो भी रूल्स जा रहे हैं उन सबको सीखना है, और मजा आए, चीजें समझ में आए
तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, उससे हमको मोटिवेशन मिलता है, और हमको मोटिवेशन मिलेगा तो हम और आपके लिए मेहनत करेंगे, और हम आपके लिए मेहनत करेंगे तो बेनिफिशियरी किसके लिए है? आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।